उन्होंने अपने दोस्त, जब उनके दोस्त ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था उन्होंने? ये हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे, सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, ये 5 अप्रैल 1929 का खत है। 5 अप्रैल आप समझ रहे होगे, 8 अप्रैल को ये बम फेंक चुके हैं। और इससे पहले ही नामों के चुनाव की बात है, यानी इससे 3 दिन पहले इन्होंने खत लिखा। सुखदेव इनसे नाराज थे कि भगत सिंह, तुम अपना नाम इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी जो है वो आरामदायक स्थिति में गुजारनी है। प्रिय भाई, जब तुम्हें यह खत मिलेगा तो मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका होऊंगा। मेरा यकीन कर, आजकल मैं बहुत प्रसन्नचित और अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही। वह यह है कि मुझे अपने भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमजोरी का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वह बात कुछ नहीं, बस गलतफहमी थी। गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातूनी समझा गया और मेरे द्वारा सब कुछ स्वीकार कर लेने को कमजोरी माना गया। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, अपनों में से किसी से भी कमज़ोर नहीं। भाई मेरे, मैं साफ दिल से विदा लूंगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूंगा। इसमें तुम्हारी बहुत कृपालुता होगी। ध्यान रहे, तुम्हें जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच समझकर और शांति से काम को आगे बढ़ाना। अवसर पा लेने की जल्दबाजी मत करना। जनता के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाते हुए काम को सावधानी पूर्वक करना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि शास्त्री मुझे पहले से अधिक अच्छा लग रहा है। मैं उसे सामने लाने की कोशिश करता, बशर्ते कि वह साफगोई से अपने आप को एक अंधेरे भविष्य के लिए अर्पित करने के लिए सहमत हो। उसे साथियों के नज़दीक आने दें ताकि वह आचार विचार का अध्ययन कर सके। यदि वह अर्पित भाव से काम करेगा तो काफ़ी लाभदायक और मूल्यवान सिद्ध होगा। लेकिन जल्दबाजी ना करना। तुम स्वयं अच्छे पारखी हो, जिस तरह जचे देख लेना। आ मेरे भाई, अब हम खुशियां मना लें। खैर, मैं कह सकता हूँ कि बहस के मामले में मुझे अपना पक्ष पेश किए बिना नहीं रहा जाता। मैं पुरजोर कहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ। लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। यह चीज़ें मनुष्य की राह में कभी भी रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह इंसान हो। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी के चरित्र के संदर्भ में विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इंसान के लिए मददगार साबित हुआ है? इसका जवाब मैं आज देता हूँ, हाँ, वह मैजनी था। तुमने अवश्य पढ़ा होगा कि अपने पहले नाकाम विद्रोह, मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद, यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता। लेकिन प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों जितना नहीं बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपने आप में एक भावना से अधिक कुछ नहीं, और यह पशु वृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा उठाता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बशर्ते कि प्यार प्यार हो। इन लड़कियों, प्रेमिकाओं को कभी पागल नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। वे सदैव पाशविक वृत्ति के हाथों में खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, यह अपने आप ही आता है, कब और कोई नहीं कह सकता। मैं यह कह सकता हूँ कि नौजवान युवक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता कायम रखे रह सकते हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्यार को मानवीय कमजोरी कहा था तो यह किसी व्यक्ति को लेकर नहीं कहा था। जहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति होते हैं, वह सबसे उच्च आदर्श स्थिति होती होगी जब मनुष्य प्यार, घृणा और अन्य सभी भावनाओं पर नियंत्रण पालेगा। जब मनुष्य कर्म के आधार पर अपना पक्ष अपनाएगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार की मैंने निंदा की है, वह भी एक आदर्श स्थिति होने पर। मनुष्य के पास प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वह एक विशेष तक सीमित न करके सर्वव्यापी बना दे। मेरे विचार से मैंने पक्ष को काफ़ी स्पष्ट कर दिया है। हाँ, एक बात मैं तुमसे खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि बावजूद क्रांतिकारी विचारों के हम नैतिकता संबंधी आर्य समाजी ढंग की कट्टर धारणाएं नहीं अपना सकते। क्रांतिकारी बातें करके इस कमजोरी को बहुत सरलता से छिपाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम तुरंत ही थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे अर्ज करूंगा कि यह कमजोरी त्याग दो।
अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाई अत्यंत नम्रता पूर्वक क्या मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा सा कम कर दो। जो पीछे रहेंगे और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे उनसे बेरुखी का व्यवहार ना करना, झिड़क कर उनके दुख दर्दों को ना बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है। क्या मैं आशा रखूं कि तुम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खुंदक रखने के बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे? उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। तुम कब तक इन बातों को नहीं समझ सकते कि जब तक स्वयं इस चीज़ का शिकार ना बनो। लेकिन मैं यह सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल खोल दिया है। तुम्हारी सफलता और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा भगत सिंह। समझ पाए भावनाओं को? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप किया, एक कटाक्ष किया कि भाई तुम तो अपना घर बसा लोगे और एक प्रेमिका के लिए तुम तो प्यार में अपना जीवन बिताना चाहते हो, इसीलिए तुम अपना नाम नहीं रख रहे हो। लेकिन दरअसल में कारण क्या था? क्योंकि सुभाष जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो चाहते थे कि भगत सिंह का इंपॉर्टेंस बहुत है और वो इस घटना में ना जाए। लेकिन फिर भगत सिंह जब इस तरह के आक्षेप उन पर लगे तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में वो खुद गए